Now dear student, we are going to discuss about the application of differentiation. आइए जो पहला एप्लीकेशन है वो क्या है, रेट ऑफ टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज, टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज। किसी भी मैंने स्टार्टिंग ही रेट ऑफ चेंज से किया था। देखिएगा एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, इफ y changes according the equation y is equal to 2x square plus x plus 1 with x from 1 centimeter to 3 centimeter, then find rate of change in y, rate of change in y। तो आपको बेसिक फंडा क्लियर है कि सर रेट ऑफ चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन करना है किसका, y का। सॉल्यूशन देखिए डियर स्टूडेंट, y यू है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो डिफरेंशिएशन ही क्या देता है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका आता है आप सब लोगों को, वेरी गुड। फिर भी देख लीजिएगा एक बार, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हाँ जी, डिफरेंशिएशन करेंगे 2 तो कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x1 प्लस x का 1 प्लस 1 का 0, तो यहाँ से ये आ गया 4x प्लस 1। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज आ गया y में विथ रेस्पेक्ट टू x। अब कह रहे हैं कि सर कहाँ से कहाँ, 1 सेंटीमीटर से x 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ये सिंगल पॉइंट पे पूछा जाएगा, एट ए सिंगल पॉइंट पे। इसमें ये इंटीग्रेशन नहीं करे, हमने इंटीग्रेट का लिख दिया, एट लिखिए विथ x, एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है तो वैल्यू पुट कर दीजिए, डी वाई अपॉन, यहाँ पे लिखा जाए सही रहेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, कहाँ पे x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए 4 इंटू 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। किस कहाँ पे, जब x कहाँ होगा 3 सेंटीमीटर होगा, तो जैसे x चेंज करोगे तो रेट चेंज होती रहेगी, ऑब्वियसली रेट चेंज होगी। मैंने बताया सिटी में जो फ्लो की रेट है, फ्रूट्स की रेट है वो अलग होगी, आपके गांव में अलग होगी, क्योंकि डिस्टेंस का भी तो वो पैसा लेगा दूर, अगर आपको वहाँ पे सेल करने आएगा। तो x जैसे जैसे चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग रेट भी चेंज होती जाएगी। तो इसी तरह से नेक्स्ट एप्लीकेशंस पे हम चलते हैं। यहाँ पे यस Magic, wipe the board. Thank you Magic. Now dear students, second application is to find the speed of velocity, क्या निकालना, rate of change in distance with respect to time। यही आ जाएगा rate of change in distance, x की जगह y भी हो सकता है, एनी डिस्टेंस होना चाहिए, डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर dx अपॉन dt, वो क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ वेलोसिटी। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, टेक एग्जाम्पल, if position of a particle, क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, if position of a particle varies according x is equal to 2t square plus t, ठीक है, मीटर इन मीटर पे, देन फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे उसकी क्या स्पीड होगी, ठीक है, देखते हैं क्या होगी। सर आपको पता है द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन with respect to time, that is dx upon dt, और वही आपकी क्या हो जाएगी,
स्पीड। तो यहाँ से आपकी स्पीड क्या आ जाएगी सर, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं x का t स्क्वायर प्लस 2। हाँ जी, डिफ्रेंशिएशन करो इसका। 2 तो क्या है, कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा। t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2t1, होगा नहीं होगा, ऑब्वियसली बहुत बार बता चुका हूँ यहाँ पे, अब तो आ ही जाना चाहिए। t का 1 क्या आ जाएगा, 4t प्लस 1। हाँ जी, t इजिकल टू कितना सेकंड है, 2 सेकंड हम पुट कर देते हैं। 4 × 2 + 1 तो कितना आ गया, 9 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस मीटर में थी, टाइम सेकंड में लिया है। तो दिस इज द स्पीड और वेलोसिटी यू कैन से एट ए टाइम 2 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाता है एट ए इंस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड अपना हो गया। एक्सेलरेशन भी ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। लेट्स यस मैजिक वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको वेलोसिटी गिवन है तो एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहता हूँ। द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, या वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। और वो क्या होता है, dv/dt। तो एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल से क्लियर होगा। सर अभी आपने देखा पोजीशन, देखो पोजीशन चेंज हो रही है, 3t³ + 2t² + 3। ठीक है, ये पोजीशन दी गई है जो टाइम पे डिपेंड करती है किसी पार्टिकल की। अब पूछा है कि आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है इसका। ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, यहाँ स्क्वायर कर दीजिएगा यहाँ। ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करना डियर स्टूडेंट। तो हम पहले क्या करते हैं, वेलोसिटी चाहिए हमें, वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। कुछ आवाज़ें थी वो मनोरंजन के लिए थी। ठीक है, डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ वेलोसिटी क्या आ जाएगी, dx/dt। डियर स्टूडेंट, इसका डिफरेंशिएशन करो, 3 एज इट इज रहेगा। ये पावर आके आ जाएगा 2t पावर 1, ये हो जाएगा 2 कोफिशिएंट है बाहर, t का 1, ये कांस्टेंट है 0। तो यहाँ से आपके पास में वेलोसिटी कितनी आ गई डियर स्टूडेंट, 6t + 2। ये तो आ गई वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आ गई, आपको फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो इसका, तो ये आ जाएगा यहाँ से dv/dt। तो ये d/dt 6t + 2। डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आ जाएगा, 6 कोफिशिएंट है, t का 1, कांस्टेंट का 0। तो ये आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी किस में आ गई, मीटर पर सेकंड में। भाई ये मीटर में था, नीचे टाइम आता है सेकंड। अब दोबारा एक और टाइम आ गया तो क्या आ गया, सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। इस तरह से हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। Thank you Magic. Now dear student, the next application is that the calculate the instantaneous power. हम instantaneous power भी calculate कर सकते हैं। और क्या होती है सर, the rate of doing work done is known as power। तो ये हो गया W is work। और इसका हमने क्या निकाल लिया, रेट निकाल लिया। तो ये क्या बन गया, पावर। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका, सिंपल एग्जाम्पल जैसे कुछ भी लीजिएगा। सर वर्क डन इज डिफाइंड एज, अच्छा ये बताओ वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ। सर वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। अगर मैं वहाँ पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखना पावर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा d/dt। W की जगह पुट करो। ठीक है, एफ अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, कोफिशिएंट होता है ना जो बाहर आ जाता है। तो ये हो जाएगा d, कांस्टेंट वैल्यू ही कोफिशिएंट की तरह रोल प्ले करती है जब कोई वेरिएबल होता है उसके पास में, हम ये समझ चुके हैं। तो dx/dt को क्या बोलते हैं, स्पीड। तो ये हो जाएगा F.v। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है। किसका पावर का फॉर्मूला है, इंस्टेंटेनियस पावर। आप आगे पढ़ेंगे और बहुत भर के क्वेश्चन करेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर, कौन सी पावर ये, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इस तरह से हम पावर भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आगे मैं चला रहा हूँ, इसका न्यूमेरिकल मिल जाएगा आपको बहुत सारे, बस वही डिफरेंशिएशन करना है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन में आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बताएं सर। इलेक्ट्रिक करंट इज द, बोलो
द रेट ऑफ फ्लो, शॉर्ट में बता रहा हूँ, द रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज। शाबाश, द रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज ही क्या होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। और उसको क्या लिखोगे आप सर, डी क्यू अपॉन डी टी। वेरी गुड, ठीक है, डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा आपका डी क्यू अपॉन डी टी। अरे भैया आएगा नहीं आएगा, सही है सोना, जरूर आएगा सर, ठीक है। कोई चार्ज गिवन होगा और उसको टेम्परेचर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो करंट आ जाएगा। अभी हम न्यूमेरिकल करने वाला है, एक से बढ़कर एक, तो रेडी रहना उसके लिए, ठीक है। यस मैजिक, हाँ और कुछ भी है, जैसे मान लो आपको एंगुलर स्पीड चाहिए, क्या चाहिए, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड क्या होती है, ओमेगा। एंगुलर स्पीड होती है ओमेगा, ओमेगा डब्ल्यू जैसा दिखता है। ये होता है डी थीटा अपॉन डी टी। भैया कोई बता सकता है ये क्या है सर, ये है, ये तो एंगल, एंगल में चेंज आ रहा है, इसका मतलब द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज इन एंगल, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आगे पढ़ोगे आप, द रेट ऑफ चेंज इन एंगल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। किससे जानी जाती है, एंगुलर स्पीड से। इससे ही अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूं तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन को लिखा जाता है अल्फा से। ये आ जाएगा सर एंगुलर वेलोसिटी में रेट निकाल लो, तो ये आ जाएगी द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज, हाँ, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। सब क्यों हंस रहे हैं, ये गीत गा रही है ना, एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। गेटिंग दिस? Yes magic, right about now dear student, this is the next question I am going to take. Y is equal to 9 minus x minus 3 whole square। आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे ये मैक्सिमम होगा या मिनिमा होगा। तो कोई सी भी मान हो, मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, स्लोप क्या होता है, 0। हमें पता है सर एट द मैक्सिमा और मिनिमा, एट द मैक्सिमा और मिनिमा, कौन सी मान, मिनिमा, स्लोप ऑलवेज 0। यस, स्लोप 0 होता है, कहने का मतलब आपको क्या करना है सर, डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। अच्छा डिफरेंशिएशन कर सकोगे इसका, आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, एक्सपेंड करके कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट करूंगा इसको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन कीजिए इसका, 9 माइनस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, 9 इज कॉन्स्टेंट 0 माइनस ये मैं क्या कंसिडर करूंगा, एक कोई एक्स वेरिएबल, एक्स की पावर n है, तो ये n आगे आ गया और ये x यहाँ आ जाएगा। x क्या है सर, कंप्लीट x माइनस 3, बड़ा x मान लिया इसको, ठीक है, पावर 2 माइनस 1, ठीक है। अब अंदर इंडिविजुअल का करेंगे, पहले पावर का किया, तो 2 ये एज इट इज लिखा, 2 माइनस 1। अब इंडिविजुअल का करेंगे, इंडिविजुअल का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का 0। तो सिंपल है, अपने पास में क्या आ गया यहाँ से, सर ये आ गया 1 तो है ही, ये -2, तो ये -2 x माइनस 3 का पावर 1, और सिंपल करोगे तो कितना आ जाएगा, -2x प्लस 6। ये आ गया आपका वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू आ गया साहब, -2x प्लस 6। अब इसको किसके इक्वल पुट करना है, आपको 0 के इक्वल पुट करना है, वहां से आपको पॉइंट फाइंड होगा जहां पे मैक्सिमा और मिनिमा दोनों होने की पॉसिबिलिटी रहती है, फिर चेक करते हैं फर्दर। तो इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए, पॉइंट दिख रहा होगा क्या आ रहा है यहाँ से, x इज इक्वल टू 6/2, 3 पॉइंट आ गया है ना, माइनस प्लस नहीं, हाँ प्लस ही आएगा, ठीक है। ये पॉइंट आ गया, यहाँ पे y, ये जो y है वो क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, और y क्या हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। अभी कुछ नहीं पता, क्यों, क्योंकि स्लोप 0 होने का मतलब है वहां पे मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी। तो इसको फर्दर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसका, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आई एम डूइंग अगेन डिफरेंशिएट ऑफ इट, ये आ जाएगा d2y अपॉन dx2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन dx।
अच्छा जी, वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या है dy अपॉन dx? सर ये रहा माइनस 2x प्लस 6। वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, डबल डिफरेंशिएशन का मैंने आपको पहले बताया कि इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ dy अपॉन dx की वैल्यू है, यहाँ पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस 0, 2 तो कोफिशिएंट बार, x का 1, 1 इंटू 2 कितना 1, 6 को 0, तो ये माइनस 2। तो ये तो नेगेटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब d2y अपॉन dx2 क्या है? माइनस 2, दैट इज नेगेटिव वैल्यू यानी लेस देन 0। तो हमें पता है जस्ट अपोजिट होता है, नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमा होता है, और जो पॉजिटिव आता है वो मिनिमा होता है। डबल डिफरेंशिएशन, तो ये किसके लिए है? हेंस y इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3 पे। x इज इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। तो y मैक्सिमम कितनी आ जाएगी सर? y मैक्सिमम आ जाएगी यहाँ से 9 माइनस x की वैल्यू रखो 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 3 माइनस 3 कितना हो गया? 0। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू आपको ऑब्टेन होती है। इस तरह से सारे क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं और अच्छे एप्लीकेशन पे। यस मैजिक, व्हाट अबाउट? थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज द SW मींस हार्ड वर्क, नो होमवर्क, ठीक है। आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है, ओनली 3, ठीक है। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड वेदर इट विल बी मैक्सिमम और मिनिमम एंड वेयर, ओके। तो सेम प्रोसीजर है, अप्लाई कीजिए। सेकंड है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ठीक है। इसको चेक कीजिए, ओके। एंड थर्ड वन इज y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस x। यहाँ तो घबराने वाली बात नहीं है कि साइन 2x आ गया, वही डिफरेंशिएशन करना है। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos, दैट इज हमने जो बताया हुआ है वैसे आपको करना है। तो आप इसको सोल्व कीजिए और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, राइट योर डाउट इन कमेंट बॉक्स, आई एम रेडी टू सॉल्व दैट। यस मैजिक, व्हाट अबाउट? थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, देयर इज ए स्टार प्रॉब्लम। ये एक इजी प्रॉब्लम है, फिजिक्स में इसमें भी थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएगा, लेकिन यहीं से हम अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जो वैसे हमने कर लिया है और हमने होमवर्क भी दिया है, फिर भी मैं यहाँ एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल विथ पेरीमीटर 1000 मीटर सो दैट एरिया इज मैक्सिमम। अब ऐसे लैंग्वेज में लिख दिया कि एरिया क्या होना चाहिए? मैक्सिमम, फिक्स कर दिया, ठीक है यहाँ पे। एंड फाइंड द डायमेंशन मीन्स लेंथ एंड विड्थ, ओके। और पेरीमीटर गिवन है आपको, और यू नो वेरी वेल रेक्टेंगल आपको पता ही होगा, लाइक दैट। कंसीडर कर लीजिए कि इसका सर विड्थ जो हाइट है या लेंथ, आप जो भी बोलना चाहे, लेंथ इसको बोल दीजिए, दैट इज द x एंड दिस इज द विड्थ और हाइट यू कैन से y। Now what is the perimeter? पेरीमीटर को P से आप लिखिए, P इज इक्वल टू, पेरीमीटर क्या होगा? समेशन ऑफ बाउंड्री, आउटर बाउंड्री, समेशन ऑफ आउटर बाउंड्री, x x y y, सो यू कैन से 2x ऑफ प्लस y। ये आपको गिवन है कितना है? 1000। सोल्व कीजिए, x प्लस y कितना आ जाएगा? 500। ये एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गई। नाउ व्हाट इज द एरिया? व्हाट इज द एरिया? एरिया क्या होता है सर? जो एरिया होता है वो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है सर? A इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ एक्स वाई। इसको मैक्सिमम होना है, इसको क्या होना है? मैक्सिमम। तो किसी भी एक डायमेंशन को फाइंड कर लीजिए, सेकंड वन ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से x और y है, तो आप एक वेरिएबल को रिप्लेस कीजिए बाई अदर से। तो यहाँ इस इक्वेशन की हेल्प से मैं y को फाइंड कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 500 माइनस एक्स। आप यहाँ से पुट कर दीजिए वहां पे, तो एरिया क्या आ जाएगा आपके पास में? x, ये आ जाएगा 500 माइनस एक्स, ठीक है। सिंपल कर लीजिए, ये आ जाएगा 500x माइनस एक्स स्क्वायर। अब दिस एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होने के लिए स्लोप क्या होगा? 0। स्लोप मीन्स इसका डिफरेंशिएशन 0। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए डी ए अपॉन किसके रेस्पेक्ट में? x के, क्योंकि एक ही वेरिएबल है वहां पे। अब
dx, इसीलिए हमने रिप्लेस किया था अदर वेरिएबल को। तो डी अपॉन डी एक्स को हम क्या करना है, जीरो करना है। ये हम यहाँ अप्लाई कर देंगे और मैक्सिमम मिनिमम चेक करने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही बोल रहा है, यहाँ पे सेल्फ बोल रहा है मैक्सिमम है। तो डिफरेंशिएशन कीजिए इसका डी अपॉन डी एक्स, जो हो जाएगा 500x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। बताइए कहाँ आ जाएगा, यहाँ से 500 बाहर आ जाएगा, x का 1 हो गया माइनस एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 0। हाँ जी भैया, वैल्यू बताएं यहाँ से कितना आ गया सर, 2x इज इक्वल टू 500, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 500/2 यानी 250 मीटर। तो x 250 मीटर आ गया, तो y कितना आ जाएगा, सेम y भी कितना आ जाएगा 250 मीटर। तो कैसे पता लगा आपको 250 मीटर आएगा, अरे देख लीजिए दोनों का सम कितना है 500 और ये 250 आ रहा है, हाफ आ रहा है, तो वो भी कितना हो गया 250। तो इस तरह से हमने डायमेंशन फाइंड कर ली। इसी तरह से आपको फिजिक्स में बहुत से वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बहुत से, इसलिए एक बेसिक एग्जांपल था क्योंकि आपको कोरिलेट करता है 10 क्लास के साथ में पेरीमीटर वगैरह से, इसलिए हमने यहीं से कंसेप्ट डेवलप किया। सो रेडी फॉर दैट? यस मैजिक, व्हाट दैट? Thank you Magic. Now dear student, there is another problem in terms of sine and cosine. We have to find y maximum and y minimum. देखो कुछ बातें आपको यहाँ जानना पड़ेगा, ये कुछ एक्स्ट्रा मैं यहाँ से ले रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री जो पार्ट है वहाँ पे हमने थोड़ा सा बताया नहीं है वहाँ पे, तो यहाँ मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये मैक्सिमम मिनिमम में ही रिलेट हो रहा है। तो आपको याद होगा कि साइन ऑफ थीटा की जो वैल्यू है हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा है, जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है +1, ठीक है। सिमिलरली जो कोस थीटा है उसका भी वैल्यू कितना है -1 और +1, ठीक है। और एक और वैल्यू याद रख लीजिएगा टेन थीटा का जो होता है वो -∞ से ये इक्वल नहीं आएगा, इन्फिनिटी होता ही नहीं है ना, इसलिए इक्वल टू साइन नहीं आएगा, +∞ तक। ये रेंज है, साइन की रेंज -1 से +1, कोस की -1 से +1 एंड टेन की -∞ से +∞ इसकी रेंज है। दिस इज द रेंज और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये कैंसिल, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। वही क्या होता है, रेंज होता है। रेंज क्या होता है, रेंज आपको पता ही लग गया कि सर जो वैल्यू है वो मिनिमम से लेके मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू के बीच का जो गैप है दैट इज द रेंज। वही क्या है, रेंज है। ये -1 से +1 साइन कोस दोनों की रेंज हो गई। टेन की रेंज पूछी जाए तो -∞ से +∞। अब आइए मैं यहाँ से जो क्वेश्चन ले रहा हूँ इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। आप डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं आगे, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, उस फॉर्मूले को लर्न कीजिए और याद रखिए सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसे। क्यों? क्योंकि हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे तो यहाँ प्रूव नहीं करेंगे उस चीज को, हम डायरेक्ट उस फॉर्मूले को लर्न रखेंगे। आप चाहते तो आप सोल्व भी कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ से आप कीजिए y = sin θ + b cos θ, तो यहाँ से जो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगा वो ऐसा आएगा, दिस इज द y, ठीक है, प्लस जो साइन का कोफिशिएंट है और जो कोस का कोफिशिएंट है उन दोनों का स्क्वायर रूट, स्क्वायर करके ऐड करके क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है और पॉजिटिव वैल्यू ये मैक्सिमम हो जाएगी, या माइनस लगा दोगे तो ये मिनिमम हो जाएगी। दिस इज द, ये y है कहने का मतलब। और ये भी ध्यान रखना, ये थीटा है ना, ये थीटा एंगल भी सेम होना चाहिए तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ये एंगल सेम होना चाहिए, एक साइन और एक कोस होना चाहिए, जो भी कोफिशिएंट होगा उनको स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट ले लो। जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम है और ये मिनिमम वैल्यू, दिस इज द y मिनिमम एंड दिस इज द y मैक्सिमम। सिंपल है, y का मींस ये पूरा फंक्शन यहाँ लिख सकते हो। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहीं पे, एग्जांपल लेते हैं। If y = 3 sin of omega t + 4 cos of omega t, तो बताइए इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा। सर ये क्या करते हो, थीटा वहां लिखते हो या ओमेगा टी लिखते हो, एक ही बात है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होती है, एंगल अपॉन टाइम, तो थीटा = क्या आ गया, ओमेगा टी। थीटा = क्या होता है, ओमेगा टी। तो थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ओमेगा टी। सो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, सर ए, and what is the value of b, b, angle is same, so we can apply this formula, yes। तो यहाँ से y का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा, यहाँ से मिनिमम आ जाएगा -3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, मैक्सिमम आ जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर।
नाउ ये रेंज आ गई इसकी कहां से कहां, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करते आ रहे हो, कितना आ जाएगा 25 का कितना आ जाएगा रूट, ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा +5। तो दिस इज योर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप उनको सोल्व करना है, मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताया है, ठीक है। आप ऐसे ही बने रहिए। चलता है नेक्स्ट। यस मैजिक, व्हाट अबाउट। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन रिलेटेड टू स्लोप, और वो ये आपके थर्मोडायनेमिक्स जो आपके चैप्टर आएगा वहां पे पूछा जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर जगह पूछा जाता है आपको, मतलब इन एवरी कंपटीशन, either it may be your board exam or NEET or IIT, any kind of exam, slope also asking every point, everywhere. काइनेमेटिक्स में तो आपको बहुत यूज देगा, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का मैं एक एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन स्लोप जैसे ये फाइंड कर रहा हूँ मैं, एग्जांपल से सोल्व कर रहा हूँ, इतना सोल्व नहीं कर देते, क्योंकि 75% जो फिजिक्स है वो बेसिक मैथ्स में ही कंप्लीट हो जाती है। फर्दर हम क्या पढ़ते हैं, केवल स्टेटमेंट्स और लोड पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं इतना डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, और आपको भी इसी को यही लर्न करना है। गेटिंग दिस? तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इन पीवी डायग्राम, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है आइसोथर्मल। आइसो मीन्स होता है सेम, आइसो का मीन्स होता है सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, ऐसा प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स सेम और कांस्टेंट, ठीक है। आपने आइडियल गैस इक्वेशन देखी होगी, पीवी इज इक्वल टू nRT, तो n कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स, r गैस कांस्टेंट, t टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ऑल सभी कांस्टेंट, छोटा कांस्टेंट मिलके बन गया बड़ा कांस्टेंट, तो ये हो गया पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, p इनवर्सली प्रोपोर्शनल v। गेटिंग दिस? ये ग्राफ बनेगा इसका, इस ग्राफ का नाम होता है रिएक्टेंगल हाइपरबोला। कौन बोला? रिएक्टेंगल हाइपरबोला। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्राफ का, अपना एक लेक्चर आएगा, ठीक है। ये रिएक्टेंगल हाइपरबोला है, अभी से ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंगल हाइपरबोला। इसका इक्वेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए एक वेरिएबल। तो आइए हम स्लोप फाइंड करना चाहते हैं, आपको इक्वेशन पे पता चली गई होगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ से, द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या है बताइए फटाफट, आइसोथर्मल प्रोसेस की अभी से लर्न कर लीजिए। ये हो जाएगा सर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब स्लोप फाइंड करना है, ठीक है, इसका स्लोप फाइंड करना है, तो ये y एक्सिस पे कौन है p, x एक्सिस पे कौन है v। अगर हम जैसे ये y एक्सिस y x ग्राफ होता तो इसका स्लोप निकालते तो क्या करते, dy/dx फाइंड करते। अब y की जगह क्या आ गया p, और x की जगह आपने क्या पुट कर दिया v, तो हमको क्या फाइंड करना है dp/dv। ये आपका टारगेट हो गया। इस तरह से आपको रिलेट कर सकते हैं। तो आइए इसका डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट मैं मेथड 2 से बताऊंगा, आपको ध्यान रखिएगा। मेथड फर्स्ट, ठीक है, पूरी जान लगा देनी है, ठीक है। ये हो जाएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। एक एक स्टेप क्लियर करूंगा मैं, आप कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा dpv इज इक्वल टू dc, ठीक है। हाँ जी, डिफरेंशिएशन कीजिए, यूवी मेथड याद कीजिए, मैंने आपको ये बताया था dxy इज इक्वल टू, आपने लिखा था सर y dx प्लस x dy। अप्लाई कीजिए यहीं पे उस फॉर्मूले को। यस, क्या आ जाएगा यहाँ पे, v dp प्लस p dv 1/1। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 उधर लेके जाइए, क्या आ जाएगा v dp इज इक्वल टू माइनस p dv। फाइंड क्या करना है, dp/dv, तो dv को नीचे भेज दो इधर, क्या आ जाएगा dp/dv इज इक्वल टू माइनस p/v। दिस इज योर स्लोप ऑफ द पीवी ग्राफ इन आइसोथर्मल प्रोसेस, dp/dv। दिस इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। पीवी डायग्राम क्या, इस तरह से हमने मेथड फर्स्ट से फाइंड कर लिया। मेथड सेकंड में यही बता रहा हूँ। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सेकंड मेथड पे चलते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको हर बाण चलाना आएगा तो किधर से भी लक्ष्य को भेज सकोगे, ठीक है। तो टारगेट हमें अचीव करना है अपना, तो हर तरीके से। यस, टेक लॉगरिथम बोथ साइड, टेक लॉगरिथम बोथ साइड
यस क्या आ जाएगा सर, लॉग लीजिएगा, लॉग पी वी इज इक्वल टू लॉग सी। हाँ जी, ये एम इंटू एन वाला फॉर्मूला बन जाएगा, प्रोडक्ट है तो प्लस में लिख सकते हो आप, लॉग पी प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग सी। नाउ डियर स्टूडेंट, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि स्लोप तो फाइंड करना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड। ये बताइए लॉग का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यानी जो ये लिखा होता है वो कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में। तो इसका हो जाएगा 1/p, किसके रेस्पेक्ट में, p के रेस्पेक्ट में, dp, ठीक है, प्लस अभी यहाँ पे dp/dx लिखोगे, dx में कैंसिल कर दूंगा सारे। चलो यहाँ आप बता देता हूँ, dp/dx। log b का क्या हो जाएगा, 1/v, ये हो जाएगा dv/dx। log c का कांस्टेंट है 0, ठीक है, dx कॉमन आके 0 में चला जाएगा, क्या आ जाएगा, dp/p प्लस dv/v इज इक्वल टू 0। dx कहाँ गया, कॉमन लेके 0 में भेज दिया, सिंपल है। यस, इसको इधर भेज दिए, यह आ जाएगा dp/p माइनस dv/v। लेफ्ट साइड लगे तो माइनस हो जाएगा प्लस का। अब हमें क्या चाहिए, dp/dv, तो ये इधर और उधर, ये क्रॉस प्रोडक्ट हमें या और ये आ जाएगा माइनस p। दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल माइनस p/v। p क्या है यहाँ पे, ये तो बताया नहीं सर, प्रेशर, और v क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम, ठीक है, v प्रेशर है, v वॉल्यूम है। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर HW। हार्ड वर्क, नो सर, इट्स होमवर्क। इसके लिए फाइंड करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हीट ट्रांसफर 0 हो, हीट ट्रांसफर क्या हो, 0। क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हीट ट्रांसफर को, हीट ट्रांसफर इज 0, कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो, वो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। उसका इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ। इक्वेशन होता है p⁻⁴ गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड व्हाट इज p प्रेशर, v वॉल्यूम, एंड गामा होता है Cp/Cv। अब ऐसे चलता जाएगा आगे, आप देखोगे ये क्या क्या नई टर्म आ रही है। बिल्कुल, Cp होता है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गेटिंग दिस, गामा है, कांस्टेंट होता है, रेशियो होता है Cp/Cv का, ठीक है। Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप ट्राई कीजिए और आंसर मुझे बताइए। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, we are going to discuss some advanced illustration on the basis of application of differentiation। बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं से डील करना पड़ेगा। एक्चुअल अभी तो हम ABCD पढ़ रहे थे, अब स्पेलिंग भी बना ली, अब सेंटेंस बनाएंगे, रेडी दिस, और फिर पैराग्राफ लिखे जाएंगे इनसे। हाँ जी, पैराग्राफ के लिए रेडी हो, क्वेश्चन आपके सामने है, रीड कीजिए केयरफुली। इफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिपेंड्स ऑन टाइम एज Q, Q से डिनोट किया है इलेक्ट्रिक चार्ज को, टाइम T है, t² प्लस 2t प्लस 3 कूलम, ठीक है, t² प्लस 2t प्लस 3 कूलम, यूनिट होता है कूलम चार्ज का। देन फाइंड द चार्ज एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। सेकेंड है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो गई सर, रेट ऑफ चेंज इन चार्ज। कहने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। कहाँ पे फाइंड करना है, 2 सेकेंड पे, फिर टाइम पुट कर देंगे। नेक्स्ट है एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। तो आइए 1 by 1 सोल्व करते हैं जान से। आप पूछ करके ट्राई करें और फिर मैच करें आंसर को कि किसका क्या आंसर है। रेडी? हाँ जी, अब ध्यान दें, पहला क्वेश्चन है सर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, पुट कर दो, क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 2 प्लस 3
टी की जगह टाइम पुट करो तो गिवन है, इतना सिंपल सा, बिल्कुल बहुत इजी है। ये हो जाएगा 4 और 11 कूलम, 4 + 4 8 + 3 कूलम। ऐसे ही अगर हम फाइंड करना चाहें एट t = 0 सेकेंड, क्या आ जाएगा बताएं? 0 का स्क्वायर प्लस 2 × 0 + 3, सब 0 होके रिमेन रह गया 3 कूलम। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का इजीली आपने आंसर फाइंड कर लिया। सेकंड क्वेश्चन आप मुझे बता दें। अच्छा जी सर, बिल्कुल, फर्स्ट मैंने बताया तो सेकंड आपको बनाना होगा। यस, इंस्टेंटेनियस करंट को हम क्या बोलेंगे सर? रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ फ्लो, यू कैन से रेट ऑफ फ्लो of the charge with respect to time। आपको बताइए वो क्या होता है? यस, वेरी गुड, ये हो जाएगा dq/dt। यहीं से एप्लीकेशन आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही, dq/dt। यस, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए डियर स्टूडेंट। आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मैं यहाँ लिख रहा हूँ t² + 2t + 3। यस, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, ये प्लस 2t का 1 तो ये 0, तो 2t + 2 आपके पास में आई आ गया इन द फॉर्म ऑफ टाइम। लेकिन टाइम दिया हुआ है कितना? 2 सेकेंड। तो हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से I2, 8t = 2 सेकेंड। I2 = आ जाएगा सर, वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। यस, ये हो जाएगा 2 + 2 तो 6 एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी फाइंड हो गया। इंस्टेंटेनियस मतलब एट अ इंस्टेंट, एट अ सेकंड, 2 सेकंड में पूछा तो उसी समय। जैसे आप बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, आपके दोस्त ने पूछा कि भैया अभी स्पीड क्या है? आप बोलोगे 20 km/h। क्या बात है, बहुत अच्छा चलाते हो, स्मूथ चलाते हो। ऐसे ही चलाना चाहिए, हाई स्पीड में नहीं चलाना कभी, ठीक है। यस मैजिक, अच्छा मैजिक को वाइप करने के लिए बोल रहे हो सर? लास्ट वाला क्वेश्चन उसी के लिए तो बोल रहे हैं। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन पे है एवरेज निकालना। एवरेज क्या होता है? ध्यान देखिए, एवरेज कैसे लिखोगे आप? एवरेज करंट कैसे लिखोगे? एवरेज करंट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, टोटल चार्ज फ्लो गिवन टाइम इंटरवल अपॉन टाइम इंटरवल। अब ध्यान दीजिए, आई एवरेज आपको फाइंड करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला बता दिया सर। आई एवरेज = इसका फॉर्मूला आ जाएगा ΔQ/ΔT। याद करने पड़ते रहे ऐसे। और dq/dt से अलग चीज था, ठीक है, अलग है। यही डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है, ध्यान देना। ΔQ/ΔT की वैल्यू लगाएगी। डेल्टा क्यू का मतलब है क्यू फाइनल कौन सा है? 2 सेकंड वाला, भाई 0 से 2 के बीच में निकालना है। क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, ऐसे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो फटाफट से वैल्यू बता दे डियर स्टूडेंट। आई एवरेज आपके सामने है। Q2 कितना है? 3 और Q2 कितना है? 11। Q2 इज द 11 एंड Q0 ये है 3, 0 सेकंड पे। भैया 2 से 0 के बीच में तो फाइंड करना है, तो मैंने 2 सेकंड पे चार्ज निकाल लिया, 0 सेकंड पे निकाल लिया, बीच में गैप देख लिया कि कितना फ्लो हुआ। टाइम कितना है? 2 से -0 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 8/2 = 4 एम्पियर। बताइए आंसर मैच कर रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये एवरेज करंट है, वो इंस्टेंटेनियस करंट था। तो यही डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। आई होप यू एंजॉयड। रेडी फॉर नेक्स्ट? यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर हम ΔQ/ΔT को कभी इक्वल लिख सकते हैं क्या dq/dt के? ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू क्या लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। कब? जब आपका ये जो टाइम इंटरवल है वो वेरी वेरी स्मॉल है, अप्रोक्स 0 के। जब यहाँ पे आप लिमिट लगाओगे, लिमिट कहने का मतलब है जो ΔT टेंड्स टू 0। कैसे? आपने टाइम लिया था t1, जैसे मान लीजिएगा 2 सेकेंड है, और आपने t2 बोला 2.001 सेकेंड। सर ऐसा भी कोई सेकेंड होता है क्या? होता है, मैं करते हैं, ठीक है।
आपके पास नहीं होगी घड़ी, मेरे पास नहीं होगी, लेकिन जो रेस करते हैं और कहाँ जहाँ यूज होता है माइन्यूट माइक्रो वैल्यू ऑफ द टाइम, वहां पे ये कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ मिली सेकेंड्स में चला गया ये, दिस इज द मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेल्टा टी फाइंड करें, सर फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2.001 माइनस 2.00, आगे 00 लगा दो भैया, इजी हो जाएगा। फाइंड करो कितना आ जाएगा 0.001 सेकेंड। भैया ये अप्रोच किसके इक्वल है, 0 सेकेंड कंसीडर कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। तो उस केस में ये डेल्टा क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, dq अपॉन dt, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी किसके इक्वल हो जाएगा, dq अपॉन dt। ये एक एग्जांपल था, ऐसे आप कहीं पे भी लेंगे एवरेज वैल्यू इसको, लेकिन ये जो इंटरवल है कम होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए, केवल 0 के आसपास होनी चाहिए, तभी तो मैंने अप्रोक्स का साइन लगाया यहाँ पे। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसी कंसेप्ट पे आ रहा है, रेडी फॉर दैट, यस मैजिक फॉर द वर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। अभी जो बताया कंसेप्ट उसी पे, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन 4/3 पाई r क्यूब, सर इसमें क्या इंटरेस्ट है, ये तो हमें पहले पता, वेरी गुड, शाबाश। Then find the rate of change in volume with r, सर इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो रेट ही तो फाइंड करनी है वॉल्यूम की, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में, क्योंकि रेट फाइंड करना, रेट फाइंड करने का मतलब डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में, सर r, क्यों, क्योंकि r के रेस्पेक्ट में, कुछ x के रेस्पेक्ट में करता तो x दिया होता वहां पे, यस। Second, find the change in volume when radius changes from 20.0 centimeter to 20.1 centimeter. 20.1 centimeter. Assume that the rate does not appreciably changes between 2.0 centimeter to 2.1 centimeter. आइए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, आप ट्राई करें और फिर मुझे आंसर। पहले हम निकालते हैं, सर वॉल्यूम गिवन है 4/3 पाई r क्यूब, वेरी गुड। अब इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू r, यह आ जाएगा dv अपॉन dr। यही क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज द क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन डी आर, 4/3 पाई को तो बाहर ले लो, ये तो कोएफिशिएंट हो गए, r क्यूब क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन बताओ फटाफट से, 4 पाई/3, सर 3r स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, यह आ जाएगा यहाँ से 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, आपके सामने है 4 पाई r। अगर यहाँ वैल्यू दी होती है r की, रेडियस, तो हम रेडियस की वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर लेते, ये वेरिएबल में आया। सेकंड है इज फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी फाइंड करना, आपको क्या फाइंड करना है, डेल्टा वी। सो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड, दिस इज द फर्स्ट। नेक्स्ट, नाउ डियर स्टूडेंट, मैंने अभी बताया आपको, ये गिवन है कि 20.0 सेंटीमीटर से 20.1 सेंटीमीटर, और ये बोला है कि द रेट डज नॉट एप्रिशिएबली चेंजेस, कहने का मतलब ये चेंज क्या है, स्मॉल कंसीडर करना है। आपको गिवन है सर जो डेल्टा आर है, डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, ये गिवन है, इज वेरी स्मॉल, तो आपको गिवन है, तो फिर सर हमें पता है कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर किसके इक्वल हो जाएगा, dv अपॉन dr के। कब, जब आप डेल्टा आर को क्या बताओ, वेरी स्मॉल। तो यहाँ से डेल्टा वी कैसे आ जाएगा, सर देखिए यहाँ से डेल्टा वी इज इक्वल टू dv अपॉन dr इंटू डेल्टा आर। dv अपॉन dr की वैल्यू आपके सामने है 4 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर दूं मैं, देखिए ध्यान से। आगे चलते हैं, ये अपने पास है फॉर्मूला आ गया, यहाँ आगे चलते हैं, डेल्टा v इज इक्वल
dv अपॉन dr क्या आ गया 4 पाई r स्क्वायर। एंड व्हाट इज डेल्टा r, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 20.1 माइनस 20.0। सर वैल्यू रख दे 4 पाई। r क्या रहेंगे, r यहाँ पे आप बेसिक जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लेते हैं 20.0 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ जाएगा 20 होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 0.1, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा ये 400 आएगा 20 का स्क्वायर, हाँ 400 4 पाई इंटू 400 इंटू 0.1, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम तो मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, mm³ में आता है, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। 16 एक 0 पॉइंट से कैंसिल, ये हो जाएगा 160 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू चाहे तो आप पुट कर सकते हैं 3.14, पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, पाई आप पुट कर सकते हैं 3.14, मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ उसको। तो इस तरह से जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया वो भी यहाँ पे यूज हुआ। ये ज्यादा अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, और ये कंपटीशन में पूछे भी जा रहे हैं और आते भी हैं। यहाँ से अपनी अप्रोच, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच अच्छी बनानी है। पहली बार देखो कुछ ऐसा लगेगा ये क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन नहीं, बने रहना है, डटे रहना है और सॉल्व करना है। यस यस मैजिक बाय द गॉड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, सुपर डुपर क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए मैं ये नहीं चाहता कि मैं केवल इजी क्वेश्चन करा के आपको खुश कर दूं ना, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो टफ है उसको भी हमें इजी बनाना है। रेडी फॉर दैट? वेरी गुड। आज निकले हैं हम फिजिक्स को पता करने। चलो हमारी सेना तैयार है। इन एन आरसी सर्किट करंट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आरसी। ये ई की पावर में है, जैसे ई की पावर में एक्स होता था, यहाँ पे ई की पावर में क्या है माइनस टी अपॉन आरसी। तो यहाँ पे ई की पावर में टी अपॉन आरसी है। गेटिंग दिस? इस तरह से आई नोट मैक्सिमम करंट है, आई है, टी टाइम है, आर रेजिस्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है। और रेजिस्टेंस तो आप जानते हो, कैपेसिटेंस कैपेसिटर होता है कंडेंसर अपने फैन में लगा रहता है, कूलर की मोटर में, दैट इज इसका कैपेसिटी, कितना चार्ज स्टोर कर ले। वो सारी बातें अच्छे डिटेल में करेंगे 12th क्लास में, चैप्टर है इसका। नाउ देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन करंट। क्या फाइंड करनी है? रेट ऑफ चेंज इन करंट। सिंपल, डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? कहाँ पे फाइंड करनी है? टी इक्वल 0 सेट पुट कर देंगे, टी इक्वल टू आर पुट कर देंगे, टी इक्वल टू 10 आरसी। पहले क्या करना है? डिफरेंशिएशन। रेडी? आप ट्राई करें, ठीक है, पोज करें और फिर मैच करें। यस सर, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल डी आई अपॉन डी टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट निकालनी है इसकी, तो यहाँ से मैं इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ। रेडी फॉर दैट? ये हो जाएगा आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। सर अजीबोगरीब शकल है इसकी, बिल्कुल। आई नॉट फिक्स वैल्यू है, बाहर रखिए इसको, ये बाहर आ जाएगा आई नॉट, ठीक है। अब हमें जो डिफरेंशिएशन करना है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ये वेरी वेरी, मैं भूल जाता हूँ यहाँ क्या लिखा, मैं तो ई की पावर एक्स समझता हूँ। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, तो लिख दीजिए आई नॉट एज इट इज ई की पावर एक्स। यहाँ एक्स की जगह क्या है? ये इतना बड़ा कुछ है, तो लिख दो इसको टी अपॉन आर सी। गेटिंग दिस? सिंपल है। मैं भूल जाता हूँ यहाँ कुछ भी है, मैं तो समझता हूँ ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, और एक्स की जगह जो भी है वो लिख दिया। फिर इंडिविजुअल एक्स का करेंगे, इसका करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन बता दे, माइनस टी अपॉन आर सी का डिफरेंशिएशन बताएं। बराबर से यहाँ से आपके पास में जो वैल्यू हो जाएगी आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यस, 1 अपॉन आर सी तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन आर सी बाहर आ गया सर। और माइनस डी टी, डी टी का क्या हो जाए, लिख ही देते हैं आपके लिए, ये हो गया डी अपॉन डी टी, अंदर कौन रह गया माइनस टी, और टी का क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसलिए माइनस। तो आपके सामने मैं वैल्यू लिख रहा हूँ आई नॉट अपॉन आर सी, और यहाँ से जो माइनस आएगा उसको माइनस यहाँ लगा दिया, और ये एज इट इज। गेटिंग? तो ये आपकी रेट आई है डी आई अपॉन डी टी। वेरी 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 बाउंसर एंड योग का सारी आ गई इसके अंदर, तो सचिन तेंदुलकर ही खेल पाया इसको, तो वेरी गुड। तो आप भी खेल गए सचिन तेंदुलकर की तरह। सिंपल है, वापस आई नोट को बाहर ले लिया, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। जान दो
ये मैंने क्या समझा, e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x, यहाँ x की जगह जो भी था उसको एज इट इज मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। फिर इंडिविजुअल इसका भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, मैंने इसको वो मल्टीप्लाई में रखते हैं, 1/RC बाहर आ जाएगा, अंदर कौन रहेगा माइनस टी। का क्या होता है, जैसे यहाँ dx, यहाँ पे x होता है तो क्या हो जाता है, तो यहाँ t है, यहाँ ts का क्या हो जाएगा 1, वेरिएबल यहाँ पे ts, यहाँ पे t आया, यहाँ x होता है, यहाँ x ले देते तो dx कैंसिल होके क्या हो जाता है 1। सिमिलर है, यहाँ से di/dt आ गया, अब पुट कर देते हैं। यस, पहला आंसर एट t = 0 सेकेंड, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए di/dt माइनस I0/RC e की पावर 0 हो गया, सारा ही 0 हो गया, कौन e की पावर में 0 हुआ, I0/RC e की पावर 0 क्या होता है, e की पावर 0 क्या होता है 1, किसी की पावर 0 हो 1, क्योंकि 0 इज द सुपर हीरो इज गॉड इज 1, so this is the I0/RC। Getting? Very good. This is the answer of first। अजीब आंसर आ रहे, बिल्कुल ऐसे ही आंसर आएंगे लेकिन बहुत इजी बनाएंगे हम इनको। एट t = RC, तो di/dt, I0/RC तो एज इट इज लिख दिया, माइनस के अब e की पावर माइनस t की जगह पुट कीजिए आप, RC/RC कैंसिल, गाड़ी की RC, नो रेजिस्टेंस, दिस इज द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, कैंसिल, e की पावर -1, e को नीचे भेज दीजिए, RC ये आंसर। लास्ट आप बताइए, फटाफट से चेक करते जाइए। एट t = 10 RC, यहाँ क्या आ जाएगा, di/dt माइनस I0/RC e की पावर, यस ये हो जाएगा 10 RC/RC, ये हो जाएगा माइनस I0/RC, RC कैंसिल, e की पावर -10, नीचे लेके चले जाइए, क्या आ जाएगा माइनस I0/RC e की पावर 10, तो क्या नेगेटिव था, नीचे क्या पॉजिटिव हो गया। तो दीज आर योर आंसर डियर स्टूडेंट, वापस से ट्राई करें इनको, छोड़े नहीं बिल्कुल भी, एक स्टेप एक लाइन को आपको निचोड़ लेना है, निचोड़ के शिकंजी बना के पी जानी है गर्मी में। गेटिंग दिस? सो रेडी फॉर दैट? यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ एप्लीकेशन, फिर आप कीजिएगा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। इसमें आपको क्या फाइंड करना देखते हैं। इन फिगर ए रोड ऑफ लेंथ L is resting against a wall and floor, ठीक है, and wall and floor are considered smooth, यानी वहां पे फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना, ठीक है। A and A moves with constant speed V, then find the speed of and B at that instant। जब ये एंगल थीटा बना रहा होगा यहाँ पे, उसी समय पे यहाँ पे कितना स्पीड होगा, जब इसकी स्पीड A है, V है, VA की कितनी है, V है, और ये 90 डिग्री वाली वॉल है, ये वॉल है, और ये फ्लावर है, ठीक है, और रोड है, ऐसे फिसलते जा रही है, यूं समझ लो, यूं फिसल रही है। तो इसका जो स्पीड रहेगा वो V है, और इसका स्पीड कितना है वो आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग है? अब देखिए इसको कैसे फाइंड करते हैं, अप्रोच डेवलप कीजिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे ये नीचे आएगा, ये वाला आगे बढ़ेगा और ये बी पॉइंट डाउन जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से कंसीडर कर लीजिए x, और जो वर्टिकल डिस्टेंस कंसीडर कर लीजिएगा क्या है, y। अब x इंक्रीज होगा और y डिक्रीज होगा, तो x किस रेट से एट विच रेट इंक्रीजेज एंड y एट विच रेट डिक्रीजेज। सर रेट? यस रेट, तो इसकी रेट क्या हो जाएगी, dx/dt। सर ये तो स्पीड होती है, यस वेरी गुड, दिस इज द स्पीड va जो हमको गिवन है, और इसकी क्या होती है रेट, सर dy/dt, यहाँ से dy/dt, सर ये तो स्पीड हो जाएगी, यस आंसर यहीं से आ गया, वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा। अब सॉल्यूशन हम करते हैं। अब मुझे ये बता दो किसी भी समय, क्योंकि ये 90 डिग्री तो चेंज होगा नहीं, ये x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है, लेकिन L हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। भैया ऐसा थोड़ी है कि इसकी रोड की लेंथ कम हो जाएगी, नहीं होगी, यस। तो अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम
अकॉर्डिंग कौन सा गोरस, पाइथागोरस, पीजीटी आप जो बोलते हो, देख लीजिएगा स्पेलिंग। क्या अप्लाई करोगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई, बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। डिफरेंशिएट, अब भैया रेट निकालनी है तो क्या करना, क्या है डिफरेंशिएशन, वही है बस, डिफरेंशिएट इट बोथ साइड, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, टाइम के, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम वही तो स्पीड होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, डायरेक्ट कर रहा हूँ 2x और x का करोगे dx अपॉन dt, सिमिलरली y स्क्वायर का आ जाएगा 2y, फिर y का करोगे dy अपॉन dt, ये कांस्टेंट है 0, 2 कॉमन आके उधर चला जाएगा, ये रह जाएगा x, dx अपॉन dt को क्या बोलेंगे va प्लस y, dy अपॉन dt को vb इक्वल टू 2 कॉमन लेके मैंने 0 में भेज दिया है, ध्यान से सुने, ठीक है। ये आ गया यहाँ से x va प्लस y vb। अब यहाँ से आगे हम फाइंड कर लेंगे, vb क्या आ जाएगा सर, vb y इज इक्वल टू माइनस एक्स वी ए, यहाँ से vb डियर स्टूडेंट आ गया x अपॉन वाई वी ए, ये आपके पास में वेलोसिटी आ गई। लेकिन पूछा जाए ऑप्शन में ऐसा दिखे ही नहीं, और बिल्कुल नहीं दिखेगा ऑप्शन में ये, क्यों, क्योंकि x और अपॉन y तो हमने एज्यूम किया है, उसने थोड़ी दिया है, ठीक है। तो हमें एंगल दिया है, एंगल के टर्म में लाना है। अब ये बता दो x अपॉन y का मतलब क्या है, यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, cot थीटा, शाबाश। तो यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस cot थीटा va, और va कितना है v, तो आपका आंसर आ गया vb इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस कैसे हटाया जाए यहाँ से, बिल्कुल ये यहाँ से हट जाएगा, इसको आगे लगा दो, ये आंसर आ गया आपका। अब कुछ लोग इसको क्या लिख सकते हैं, v अपॉन टेन थीटा भी इसको पुट कर सकते हैं, v अपॉन टेन थीटा भी। तो ये ऑप्शन मिलते हैं आपको, ये ऑप्शन में मिलेंगे आपको। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है यहाँ पे कि सर y डिक्रीज हो रहा है, एज x इंक्रीज, तो यहाँ लिख देना नेगेटिव साइन शोस y डिक्रीजेज, y डिक्रीजेज एज x। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट मैंने फुल एनर्जी के साथ कोशिश की आपको हर कंसेप्ट डिटेल में समझ, क्योंकि बेसिक मैथ्स 75% कंप्लीट फिजिक्स को कवर करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ऑल द बेस्ट।